नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल शिव भक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको एक ख़ास कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दीपावली का पर्व नज़दीक आ रहा था और स्कूल में सभी बच्चों के मन में मानो खुशियों के पंख लग गए थे और वे तमाम तरीके से रोज नए पटाखों की लिस्ट बनाते और फिर अचानक दूसरे पटाखे याद आ जाते तो पहली लिस्ट के चिंदे करके चारों ओर उड़ा देते। कोई अपने लिए नए कपड़े खरीदने का सोच रहा था तो किसी ने साल भर बचत करके पटाखे खरीदने का सपना देख रहा था। किसी किसी का तो ये हाल था कि दिन रात पटाखों के बारे में सोचते रहने के कारण उसे सपने में भी रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ और आतिशबाजियाँ दिखाई देती थी। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि दीपावली की छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी। तभी प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों को हॉल में बुलाया और दीपावली की शुभकामना देते हुए कहा, मैंने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए सबको यहाँ बुलाया है। यह सुनकर सभी छात्र उत्सुक हो उठे और एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। छात्रों की उत्सुकता देखकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराकर बोले, जो भी छात्र सबसे शानदार और धूमधाम तरीके से दीपावली का पर्व मनाएगा उसे विद्यालय की तरफ से 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इतने रुपयों की बात सुनकर तो मानो छात्रों का उत्साह 1000 गुना बढ़ गया और वे खुशी से ऐसे झूम उठे मानो उनके हाथ में 5,000 रुपये आ ही गए हो। वे आपस में अपनी तैयारियों के बारे में बात करते हुए और एक दूसरे को दीपावली की बधाइयाँ देते हुए स्कूल से घर जाने के लिए दौड़ पड़े। सबसे बेहतर करने की होड़ में बच्चों ने जोरों शोरों से नए नए तरीकों को अपनाकर अपनी कमर कस ली थी। झिलमिल करने वाली झालरें घरों की मुंडेरों की शोभा में चार चांद लगाने लगी। नीली, लाल, हरी, पीली और भी न जाने कितने रंगों की मेल की रंगोली उनके घरों के आंगे सजकर एक नई आभा बिखेरने लगी, मानो आसमान से उतरकर इंद्रधनुष धरती पर आ गया हो। जिस दिन दीपावली थी उस दिन प्रिंसिपल सर शाम को अपने स्कूल के आसपास के बच्चों के घरों की तैयारियां देखने निकल पड़े। बच्चों ने सच में इनाम पाने के लिए लालच में जी जान लगा दी थी और सभी ने बहुत मेहनत की थी। किसी के घर में तो रंगीन सितारा ऐसे नाच रहा था मानो वो आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को मात दे रहा हो, तो किसी के घर की छत पर छोटे छोटे जगमगाते बल्बों से बनी झालर मन को बरबस ही मोह ले रही थी। खूबसूरत मिट्टी के दियों कतारों का तो कोई जवाब ही नहीं था। जिन घरों की सजावट उनको बहुत पसंद आ रही थी उन बच्चों के नाम वह एक सूची में लिखते जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बहुत ही छोटे और साधारण से मकान पर पड़ी जिसमें रंग रोगन तो दूर की बात दरवाजे के बाहर एक दिया तक नहीं जल रहा था। उत्सुकतावश वह उस घर की ओर चल पड़े। पास जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक दिए की मध्यम रोशनी का प्रकाश आ रहा था। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक कमजोर सी औरत लेटी हुई थी और उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। अचानक उन्हें ध्यान आया कि वह लड़का तो रोहन है जिसने इस साल पूरे जिले में टॉप करके उनके विद्यालय का नाम रोशन कर दिया था। वह अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वह औरत रोहन से बोली, बेटा उधर आले में कुछ पैसे रखे हैं, तू जाकर अपने लिए कुछ मिठाई और पटाखे तो ले आ। सुबह से त्योहार के दिन भी मेरे पास भूखा प्यासा बैठा है। प्रिंसिपल सर ने सोचा जब रोहन पटाखे लेने निकलेगा तो वह भी उसे कुछ पैसे दे देंगे, पर तभी रोहन बोला, नहीं माँ, उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए दवा और फल लाऊंगा ताकि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले और वह बोला, बेटा तुझे तो पटाखे बहुत पसंद है ना? इतने सारे पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं, क्या तेरा मन नहीं कर रहा है कि कम से कम तू
एक फुलझड़ी ही जला ले। रोहन यह सुनकर अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए रूंधे गले से बोला, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ माँ, हम लोग अगले साल साथ साथ पटाखे फोड़ेंगे। उसकी माँ ने खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर प्रिंसिपल सर सन्न रह गए। उस अंधेरे कमरे की रोशनी ने उनके मन में एक ऐसा उजाला भर दिया था जिसकी चमक के आगे सारे शहर की रोशनी फीकी पड़ गई थी। वह अंदर जाकर रोहन से बात करना चाहते थे, उसे सांत्वना देना चाहते थे, पर बार बार उनका गला भर आता था। इसीलिए वह चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चले गए। दूसरे दिन सभी बच्चे इनाम के पीछे जल्दी ही स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल सर का इंतजार करने लगे। जैसे ही सर आए, बच्चे उत्सुकता से उनसे कूद कूद कर इनाम का पूछने लगे। प्रिंसिपल सर ने प्यार से बच्चों के सर पे हाथ फेरा और मंच पर जाकर माइक पकड़कर कहा, कल मैंने जो देखा और सुना वह मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और यह कहकर उन्होंने सभी बच्चों के घरों और मेहनत की तारीफ करते हुए जब रोहन के बारे में बताया तो उनके साथ साथ सभी बच्चों की आंखें नम हो गई। सभी छात्रों का दिल रोहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर उठा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहन ने पूरे जिले में टॉप कर दिया। तमाम अभावों के बीच न जाने कितनी मुसीबतें झेलते हुए किया था। उसके माँ के प्रति असीम प्रेम ने सबको आज निरस्त कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी मम्मी पापा के बहुत महंगे कपड़े और पटाखे खरीदने के बाद भी कभी खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें सारे साल कहते हैं कि उन्हें दिवाली में तो खास मजा ही नहीं आया था। प्रिंसिपल सर ने रूंधे हुए गले से पूछा, बच्चों अब यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि इस इनाम का असली हकदार कौन है। सभी छात्रों ने एक साथ आवाज लगाई कि इस इनाम का असली हकदार रोहन है। और फिर वे सब एक कोने में खड़े खुशी के मारे रोहन को उठाकर मंच की ओर ले चले, जहां पर प्रिंसिपल सर ताली बजाकर उसे गले लगाने के लिए खड़े थे। और अब बच्चों को भी घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि आज उन्हें अपने मम्मी पापा से माफ़ी जो मांगनी थी। और यह दिवाली रोहन के साथ साथ सभी के जीवन में बहुत खुशियां लेकर आई थी।